अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी बनाओ जिसका थर्ड टर्म हमें 16 दे रखा है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। देखो, एक्सीड्स का मतलब होता है आगे निकल जाना। आगे निकल जाना मतलब बढ़ जाना। तो आगे कौन निकल रहा है? 17th टर्म, यानी A7 जो है ये आगे निकल रहा है तो बड़ा होगा जब आगे निकल गया। और किससे आगे निकल रहा है? फिफ्थ टर्म से, तो ये छोटा होगा। अब सवाल ये है कि 12 किधर ऐड होगा, तो बीच में अगर इक्वल लाना है तो 12 हमारा स्मॉल में ऐड करेंगे। इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं एक्सीड्स और 12 को किधर रखना, क्योंकि बच्चे गड़बड़ ये कर देते हैं 12 को यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो ये चीज़ नहीं, एक्सीड्स का मतलब आगे निकल गया। और कौन आगे निकल गया? 7th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है? थर्ड टर्म यानी A3 हमें दे रखा है 16, और क्या दे रखा है? A7 इज इक्वल टू 12 प्लस A5। ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं और हमसे कह रहा है AP फाइंड करो। तो जाहिर है AP फाइंड करने के लिए हमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो A3 हमें जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम A3 को लिख लेते हैं, तो यह आएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। A7 लिखेंगे तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 12 प्लस A प्लस 4D। A से A कैंसिल आउट और 4D को ले आएंगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। 6D माइनस 4D यानी 2D इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, हम खाली इसको जो है लिखते आ रहे हैं। अब D की वैल्यू हमें मिल गई 66। D की वैल्यू मिल गई 6, तो D की वैल्यू यहाँ रख दो। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 D की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो A प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16। 12 ले जाओ राइट में तो ये आ जाएगा 16 माइनस 12। A की वैल्यू आ जाएगी 4। A की वैल्यू हमें मिल गई 4। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड AP क्या होगा? रिक्वायर्ड AP A है हमारा 4 और कॉमन डिफरेंस है 6, तो 4 में 6 ऐड करो 10, 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करो 22। इस तरह की हमें जो है वो AP मिल जाएगी और यही हमसे कह रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।